हाँ जी, राम राम साहब। मैं हूँ रोहित चौधरी। अपनी शेखावाटी और स्टार न्यूज यूनो पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरे साइड में शख्सियत बैठी है, शायद पहचान की मोहताज को नहीं है। अपने जिला प्रमुख हर्षनी जी कुलहरी, जो कि एक नारी शक्ति के रूप में भाजपा की झुंझुनू जिले की पहली जिला प्रमुख हैं। और अड़को जठे भी नाम आवे तो आपा गाँव भी जावा, शहरा भी जावा तो एक ही नाम सुना है कि अपनी जो जिला प्रमुख है वह नारी शक्ति है। मातृ शक्ति की जो समस्या है वह सहु पहले आज सुने हैं। तो आ जाओ अपन हूँ बातचीत करा। हर्षनी जी, सहु पहले तो हमारे चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्टार न्यूज और अपनी शेखावाटी के सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने इतना सारा प्यार दिया है इस चैनल को कि आज उन्होंने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया है। इसके लिए मैं रोहित जी का इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हर्षनी, एक चीज बताओ, आज मैं थारकन आया हाँ तो कुछ झुंझुनू जुड़ा हुआ जो सवाल है वह लेके आया, जो आम जनता है उनके बीच में जब मैं जाऊँ तो कुछ उनके समस्या है। तो मेन चीज आप झुंझुनू की लेना है। जब आप झुंझुनू इंटर करा है, चिड़ावा साइड हूँ या और किन्ना हूँ भी, जल भराव की काफी ज्यादा समस्या है। ऐके ऊपर क्या करना है? अब जो आप बता रहे हो, जो चिड़ावा से जब अपन आते हैं तो सबसे पहला जहाँ पे जल भराव वाला जो समस्या है वो पानी की निकासी का है, वो यहाँ पे आता है भीड़ के रास्ते पे। हाँ। और मेरी मीटिंग्स में, मेरी कंप्लायंस रिपोर्ट्स में हर बार मैंने एक मुद्दा जो उठाया है, जिसपे मैंने इस बार अभी विशेष करके बहुत बड़ी समस्या रही थी। तो बीड़ के अंदर क्या हो गया है कि जो पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है, जो हाईवे की जो सड़क है, वो तो एक लेवल पे बनाई जाती है, वो तो उन्होंने बना दी, लेकिन जो पानी निस्तारण है, पानी निस्तारण के लिए अगर जमीन पक्की होगी तो पानी नहीं जाएगा, उसके लिए कच्ची जमीन चाहिए। और वहां पे बीड़ के अंदर वहां पे फॉरेस्ट प्रॉपर्टी है। तो फॉरेस्ट विभाग ने क्या किया, फॉरेस्ट विभाग ने वहां पे अपनी बाउंड्री को हाई कर लिया। वन विभाग ने जो अपनी दीवारें ऊंची कर वन विभाग ने अपनी दीवारें ऊंची कर ली और उस वजह से ये हो गया कि पानी वहीं पे ठहर गया, पानी कहीं निकला नहीं, निस्तारण के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि पानी को भी निस्तारण के लिए कच्ची जमीन चाहिए। तो अब की बार मैंने मीटिंग के माध्यम से, कलेक्टर साहब के यहाँ भी मीटिंग थी मेरी, जिला जिला मंत्री महोदय आए थे, उस मीटिंग में भी मैंने ये इशू उठाया। मैंने कहा जो वो दीवार बना रखी है उसको आप तोड़ो, ताकि जो पानी है, चाहे वो गंदा पानी हो या बरसाती पानी हो, वो पानी को आप फॉरेस्ट के एक सीमित एरिया तक आप दायरा बना के छोड़ दो, लेकिन पानी को जाने के लिए, अंडरग्राउंड जाने के लिए, निस्तारण के लिए जगह चाहिए। तो उस पे हमने काम किया और अभी अगर आप देखोगे तो वहां से वो दीवारें हटा दी गई है। तो एक चीज बताओ, कई बार जहाँ तो महिलाओं की समस्या है, तो एक नारी शक्ति हो और थाने पतो भी होगा कि जो महिला है आज के दिन झुंझुनू के अंदर पानी की जो समस्या है वह काफी ज्यादा गंभीर है। और जब एक घर की महिला सुबह इतनो सारो का घर को काम भी करे है, वह घर डांगर ढोर भी रखे हैं, प्लस में घर को काम भी आ जाए, बच्चा भी सुबह सुबह तैयार करके स्कूल ना कॉलेज में खिनावे हैं, पर लेकिन पाछे वह मटका ले लेके लगभग 1.5 किलोमीटर का आसपास का जो ट्यूबवेल है उडेहू ना पानी लेना पड़े। उनके खातर के विशेष करे जागो कि जय हूँ जो नारी शक्ति है उन्हें आराम मिल सके। देखो, महिलाओं का एक रिपोर्ट के अनुसार 5.5 घंटे व्यर्थ जाते थे पानी के मटका लेकर पानी लाने में, उस व्यवस्था में लगी रहती थी। और महिला तो माँ दुर्गा का रूप है, माँ लक्ष्मी का रूप है, माँ अन्नपूर्णा का रूप है, सरस्वती माँ का रूप है। तो महिला की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। मैं इसके लिए मतलब सभी माताओं बहनों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उनमें इतनी शक्ति और क्षमता है कि वो सारे काम, चाहे वो घर के हों, पढ़ी लिखी महिलाएं बाहर जॉब करती है, बिजनेस करती है, अपना काम करती है, सामाजिक रूप से गांव में आना जाना, अपने परिवार में आना जाना, सब कार्य करती है। मेन जो है पानी के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल योजना जो हमारे केंद्र सरकार मोदी जी ने की है, राजस्थान में भी बाई 2024 के नहीं, बाई 2023 तक जल जीवन मिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार का राज था, उस वजह से काम बहुत धीमी गति से चला है। अभी हमने टारगेट लिया है बाई 2025 जून सभी के घरों में पानी की व्यवस्था हो जाएगी।
केंद्र सरकार के आदेश थे जो ठेकेदार अभी जैसे गांव में जाते हो जब सड़कों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या है सड़कें तोड़ दी गई इस योजना के अंदर पाइपलाइन डालने की वजह से। और जो नियमों में था, जो केंद्र सरकार के नियमों में था, वो ये था कि ठेकेदार जब पाइपलाइन डालेंगे तुरंत उसको आप ठीक करते हुए तभी आप अगले गांव में जाओगे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस सरकार का राज था, उन्होंने ये देखा कि मोदी गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है तो हमें यहाँ पे धरातल पे इसे सक्सेसफुली नहीं होने देना। और उसी वजह से आज जो बनी हुई सड़कें हैं वो टूट गई है, उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एनओसी जा चुकी है क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। मैं हर बार मेरी मीटिंग में ये एक बात जो मेन इशू लेकर आती हूँ वो ये है, जब एनओसी मांगी गई है, जब ये कहा गया है एक ठेकेदार एक गांव को कंप्लीट करते हुए ही दूसरे गांव में जाएगा, तो पीछे पीछे वो सड़कों की रिपेयरिंग क्यों नहीं हुई? लेकिन कांग्रेस सरकार की विफलताओं के कारण से सड़कें आज टूटी पड़ी हैं, उस पे अभी काम हो रहा है। जल जीवन मिशन का हमारी जो गति थी वो बहुत धीरे चल रही है, लेकिन अभी क्योंकि भजनलाल जी की सरकार आ गई है, बाई नेक्स्ट 6 months कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो अब एक चीज बताओ, ये बताइए कि पीछे कांग्रेस की सरकार थी, वो कारण जो है जल जीवन मिशन समय पर पूरा नहीं हो पाए। तो आज के दिन एक अहम मुद्दा चल रहा है यमुना नहर को, जो कि अपने शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पानी की कमी है और चाहिए भी है। आज राजस्थान के अंदर भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा के अंदर भी भाजपा की सरकार बन गई है। जो पानी, कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई 2000 की समूह पहला शायद 1994 के अंदर एक एमओयू हुए थे कि जय के अंदर सिंचाई को जल जो हरियाणा है वो राजस्थान के अंदर आना था, तो वो अब तक को नहीं आ पायो है। जबकि अब तो दोनों जगह के अंदर बीजेपी की सरकार भी है, तो तनके लागे है जो सिंचाई को जल है वो झुन्नू चले, झुन्नू जो अपनो जिलो है मिले वो। देखो जैसे आपने बताया 1984 के अंदर ये 94 के अंदर ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, तो 94 से लेकर अब तक 30 वर्ष हो गए हैं। तो इन 30 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने ये एमओयू साइन किया था, बीजेपी की सरकार ने ये अग्रीमेंट साइन किया था कि पानी, यमुना जल का जो समझौते का जो पानी है वो हमारे शेखावाटी जिले को मिलना था, शेखावाटी रीजन को मिलना था। लेकिन हमारे बेल्ट में न आने का कारण यह कि 30 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार ने आदरणीय हमारे विजेंद्र जी नहीं शीशराम जी ओला जी ने तो शिलान्यास भी कर दिया सूरजगढ़ के एक गांव के अंदर कि यमुना का जल आ रहा है, मुझे इस बार वोट दे दो। ये मुद्दा बनाकर उन्होंने चुनाव जीत लिया। अनेक चुनाव इस प्रकार से जीते गए हैं जनता को मूर्ख बनाते हुए। लेकिन अब की बार जैसे ही हमारे भजनलाल जी की सरकार बनी तो भजनलाल जी हरियाणा प्रदेश के सीएम और हमारे नरेंद्र मोदी जी और जल संचय मंत्री हमारे सब मिलकर एमओयू साइन किया है और इस पे अग्रीमेंट के ऊपर काम भी हो गया है, अमाउंट चली गई है, राशि चली गई है। मैं आपको बता दूं हरियाणा चुनाव में बड़ी चौकन्ना करने वाली जो बात थी वो ये थी कि कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने खुले मन से कहा है कि हम यमुना जल समझौते के ऊपर अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो हम पानी झुंझुनू, सीकर, चूरू नहीं जाने देंगे यमुना जल का। इस प्रकार की सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता हैं वहां पे, तो आप ये तो मैं कहूंगी कि बीजेपी की सरकार निश्चित रूप से वहां पे आई है और अब हमें यमुना जल समझौते पे आने वाले कुछ समय के अंदर यहाँ पे काम आरंभ हो जाएगा, पानी आने लग जाएगा, पीने के लिए हो चाहे सिंचाई के लिए हो। इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में हमारे क्योंकि पानी बहुत कम है, हमारा झुंझुनू जिला विशेष करके सूरजगढ़, खेतड़ी, पिलानी, कुछ हिस्सा झुंझुनू का ड्राई एरिया हो गया है। यहाँ पे यमुना जल की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इससे भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब एक चीज बताओ, उपचुनाव है वो सड़कों पर है, आचार संहिता भी लग चुकी है और 1-2 दिन में शायद टिकट भी आ जाएंगे। कड़े न कड़े भाजपा के खेमे की एक बात अब फिलहाल में मार्केट में उड़न लाग रही है और गाँव के अंदर धरातल के ऊपर भी वो जिक्र जा चुके है कि भाजपा है वह झुंझुनू की एक जगह पर कौन है, अलग अलग गुटबाजी है। अगर कठे भी यह चीज वह है कि जहाँ एक ने टिकट मिला है तो एक आदमी निर्दलीय आ जाए है या फिर कुछ और कारण हो जाए, तो एवरथान के लाग है भाजपा एक मंच के ऊपर बैठ पाओगे उपचुनाव में? देखो बोलते हैं जैसे हवाई उड़ान वाली बातें होती हैं, झूठ के कभी पैर नहीं होते,
सच हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो मार्केट में जो बातें चल रही हैं मेरे सामने आई नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ऐसे लगता है, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी के जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो आपको एक मंच में, एक टेंट के अंदर मिलेंगे चुनाव के दौरान। ए बार के लगे जो झुंझुनू की जो टिकट है वह जो कांग्रेस की हर साल आती हुई आई है ओड़ा परिवार ने, और लोग बाग जब मैं अंदर जावा तो कुछ एक अलग बात था हुए, तो जब थे भी क्षेत्र के अंदर जाओ हो तो लोगों को के कहना हुआ है वो टिकट के ऊपर की सदा हूँ एक ही परिवार ने मिलती हुई आ रही है या कुछ या कोई रिस्पॉन्स आवा है? देखो मैं आपको बताऊं, जब टिकट की बात आती है तो झुंझुनू विधानसभा के अंदर चौथी बार कांग्रेस के एमएलए बने, और अब की बार वो बाय एमपी इलेक्शंस में जाने की वजह से बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। तो आप जब एक नेता होता है, वो नेता उस क्षेत्र की आवाज उठाने के लिए होता है। आप ये देखो कि यहाँ पे झुंझुनू के अंदर जल निस्तारण के लिए क्या किया गया। मैं ज्यादा पहले की बातों में नहीं जाऊंगी। अगर आप पिछले 5 साल की बात करते हैं तो जल निस्तारण के लिए क्या किया गया, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए क्या किया गया। सुल्ताना की बड़े अरसों से, बड़े सालों से मांग थी कि हमें नगर पालिका बना दी जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है वहाँ पे। तो इस आपने शिक्षा के विभाग में क्या किया, विभिन्न जो विभाग है इनमें यहाँ के स्थानीय नेता ने क्या किया। तो यहाँ पे परिवर्तन की निश्चित रूप से आवश्यकता है, और इस बार के उपचुनाव में आप देखोगे परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा यहाँ। तो मैम जैसे अभी एक स्टेडियम की बात थी, जो स्टेडियम यहाँ से चला गया, उसमें किन की भूमिका थी कि स्टेडियम यहाँ नहीं बन पाया वो? देखो मैं आपको बताऊं, हमारे पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार जी की भी प्रयासों की वजह से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी इस चैनल पे, लेकिन जब सांसद जी चुनाव जीते और जब आए कुछ ही 3 महीनों के अंदर ही किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि हम देखते हैं कि आप क्या करोगे। झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज तो है नहीं, जबकि पूरा शिक्षित इलाका है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो सांसद जी ने जो किया था वो ये था कि हमारे झुंझुनू जिले में मेडिकल कॉलेज आनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज पे काम किया है। जब हम बात करते हैं ट्रेन्स की, तो 6 ट्रेन्स चलाई गई है, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो मुंबई जाने की ट्रेन हो, या दिल्ली हो, जयपुर हो। मतलब हर तरफ हम कनेक्टिविटी के लिए काम किए हैं, चाहे बाईपास हो, मंडावा बाईपास हो, झुंझुनू बाईपास हो, फतेहपुर, विभिन्न बाईपासों पे काम किया गया है। इस प्रचित रूप से जब एक बीजेपी का कार्यकर्ता नेता बनता है तो वो धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, और उस वजह से हमारे यहाँ विकास और डेवलपमेंट बेहतरीन रूप से होता है जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता बनता है। तो एक चीज बताओ कि अब जब थे झुंझुनू जिले का थे जिला प्रमुख भी हो, जब थे जिले के कठे भी जाओ हो, कोई भी गांव में जाओ, ढाणी में जाओ, कस्बे में जाओ, तो थाने समस्या कौन सी लागी जो समूह ज्यादा है और वो निदान होना चाहिए? देखो मैं आपको बताऊं, मैं हूँ जिला प्रमुख। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी जैसे एमपी है, एमपी का होल्ड होता है केंद्र सरकार के अंदर जो काम हो रहे हैं हमारे जिले के लिए लेकर आना। जब हम एक विधानसभा की बात करते हैं तो एक एमएलए जो है, विधायक जो है, उनका होता है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट करते हो, तो आप विधानसभा में जाकर मांगे उठाते हो या अपने काम करवा कर लाते हो आप जयपुर जाकर। और जब बात करते हैं जिला प्रमुख की, तो जिला प्रमुख जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद है, और हमारा जो डायरेक्ट रोल है वो न तो केंद्र में होता है न वो राज्य में होता है, लेकिन हम हमारे जिले के अंदर बैठकर मेरे को जो योजनाओं के अनुसार जिस पे मैं काम कर सकती हूँ, चाहे वो सड़कें टूटी हैं कहीं पे तो इंटरलॉक सड़क बनाना, क्योंकि डामरीकरण जो है वो विधायक और एमपी लेड के पास होता है, विधायक लेड के पास होता है, और जिला प्रमुख के पास नहीं होता। तो हमारे पास सीसी सड़क है, इंटरलॉक है, या मैं कहीं पे पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है तो ट्यूबवेल बनवा देती हूँ, या टैंकी की कहीं पे मांग आती है। तो इस प्रकार की जो मांगे, जो समस्याएं, उन पे मैं काम करती हूँ। तो अब और तक कितना क्या काम करवाया मैम आपने?
अभी मैं आपको बता दूं, अभी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी की पखवाड़ा चला था, ये मोदी सरकार ने चलाया। इसके ऊपर मोदी जी ने सभी पंचायत समितियों को आदेशित किया था कि पंचायत समितियों में टेंडर उठे। टेंडर किस प्रकार के, कि हमारे शहर तो साफ सुथरे, शहरों में व्यवस्था है कि एक गाड़ी आ रही है, घर घर से कचरा लेकर जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है कि किसी के घर से कचरा लेकर बाहर जाया जाए। या फिर क्योंकि कचरा संग्रहण केंद्र अगर किसी ग्राम पंचायत में बनाया है तो वो बहुत दूर है, पॉसिबल नहीं है कि सब महिलाएं वहां पे जाएं और कचरा डालकर आए। तो टेंडर इसी बात के लगाए हैं कि सभी के घरों से कचरा लेकर जाने की व्यवस्था जिस प्रकार से शहरों में होती है उसी का प्रयास किया गया है। एक दिन छोड़कर एक दिन या 2 दिन से एक दिन ग्राम पंचायतों में गांव-गांव, घर-घर जाकर कचरा लिया जाए और उसे कचरा संग्रहण केंद्र में डाला जाए। तो अब अपनो लास्ट क्वेश्चन है वो थारू यो है कि ए बार झुंझुनू को उपचुनाव में के लागे है, भाजपा है बा यार सीट है निकाल ले जाएगी, या फिर खड़े न खड़े जो इतने साला हूँ कभी भी जो है जो एमएलए है भाजपा को कौन बने है के लागे बार बनेगा या नहीं बनेगा? एमएलए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बनेगा उपचुनाव में 100% पूरा विश्वास है 200%। 200%। तो अब झुंझुनू की जनता के संदेश देना चाहोगे? झुंझुनू की जनता को मैं यही कहूंगी कि जो विकास कार्य हैं उसको देखते हुए आप वोट दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं उसको देखते हुए आप वोट दीजिएगा। बीजेपी के सिंबल के साथ जो व्यक्ति झुंझुनू विधानसभा में आए उसी को वोट देना है, क्योंकि भजन लाल जी की सरकार है। बेहतरीन रूप से, चाहे किसान वर्ग की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, चाहे वो पेपर लीक के मामले हो, चाहे नौकरियों देने की बात क्यों ना हो, हर वर्ग के लिए भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है और प्रयासरत है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें जो कमल का फूल लेकर आए। धन्यवाद। देखो, राजस्थान और दिल्ली केंद्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो इससे पहले जो गलती हुई है चुनाव में, वो अब की बार कार्यकर्ताओं से, जनता से मैं निवेदन करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट देकर अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं। तो हर्षनी जी अपनी शेखावाटी और स्टार न्यूज झुंझुनू ने थारो कीमती वक्त देने खातर बहुत बहुत आभार। तो थारा कुछ सवाल था वह आज मैं उरे लेके आया, थारी बात भी कराई, थान मिलाया भी। थारे मन के अंदर अगर कोई भी विचार है, कोई कुछ पूछना चाहे या कह के कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के है, वो भी जब मैं अगली बार आके अनहु मिलांगा तो वो सवाल थारो दोहरायो जागो। और अगर थारे कोई समस्या है तो उनको निदान जरूर वेको। राम राम सा।